अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड को और साथ ही साथ जो बोर्ड में एक लॉन्ग सवाल आता है कि डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बाकायदा कहा जाता है कि आयनिक बॉन्ड को आप डिफाइन करें और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ डिस्कस करना है आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन को। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसे क्या कहते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। अब देखें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड कैसे बना, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करता हूँ NaCl की, सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ सोडियम की। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में सोडियम के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। इसी तरीके से क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने कितना बताया? 17 बताया ना, और सोडियम का कितना था? 11। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसी तरीके से सोडियम की अगर हम बात करते हैं, इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसको 1 चाहिए। तो अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो इतनी आसानी से कोई डोनेट नहीं करेगा, तो ये क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है। तो अब क्लोरीन क्या हो गया? स्टेबल हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको दे दिया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सोडियम जो है ना, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हो गया है? नेगेटिव आ गया। क्या बने? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने। क्या बने? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने। और इन आयंस के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। इन आयंस के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, और ये दोनों क्या हो जाते हैं? बहुत मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत मजबूती के साथ क्या हो जाते हैं? ये जुड़ जाते हैं, और क्या बनता है? NaCl। तो ये बॉन्ड कैसे बना? ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बना। ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बना है। ये बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना। तो हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जबकि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, और उसके हमने कई टाइप्स को वहां डिस्कस किया था। तो आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ ट्रांसफर हो गया है, लिहाजा इसके ऊपर नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी थी, इसके ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनने की वजह से उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और मजबूती के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। मजीद डिटेल को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है, और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। याद रहे, मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट है। MCQ डिस्कशन के हवाले से या किसी भी क्यूरी के सवाल के हवाले से हमारे पास जो है वो एक फेसबुक ग्रुप है, जिस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग, जो कि आप फेसबुक सर्च में तलाश कर सकते हैं, जहां हजारों की तादाद में काबिल स्टूडेंट हैं जो आपकी अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं।
तो आयनिक बॉन्ड को यहाँ समझने के बाद हमने यहाँ जो है वो NaCl के बारे में बताया कि भाई सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ चार्जेस मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है, क्या बना, NaCl बना। अब पेपर में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हमें डिटेल में बतानी होती है। तो सबसे पहले हमने कहा स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन कैसे बना था, एक इलेक्ट्रॉन उसे लॉस कर दिया था ना, तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 इन ग्राउंड स्टेट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम की अगर हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 3 वाला जो ऑर्बिट है, 3 वाला ऑर्बिट जो है वो खत्म हो जाता है, वो उसने तो लॉस कर दिया। तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 2s2 2p6 3s1 से अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 1s2 2s2 2p6 तक हो गई। और इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहिए होती है, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, बाय एब्जॉर्बिंग 495 किलो जूल पर मोल। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कितनी थी 495 किलो जूल पर मोल। हमने इक्वेशन में इसको यहाँ शो किया, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ ही साथ हमने शो किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लॉस किया है और एनर्जी एब्जॉर्ब की है, इसीलिए हमने यहाँ इसको क्या किया है, डेल्टा एच की वैल्यू को प्लस में लिखा है। याद रहे एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो एनर्जी डेल्टा एच की वैल्यू को हम प्लस में लिखते हैं, तो प्लस 495 किलो जूल पर मोल। तो सोडियम आयन तैयार हो चुका है। स्टेप 2 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इन द ग्राउंड स्टेट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है क्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था ना, तो क्या हुआ, और गेन कहां से किया था, सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो उसने गेन कर लिया, तो लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद 3p5 है ना, तो ये क्या हो गया, 3p5 से 3p6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय रिलीजिंग, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट शेल में दाखिल होता है उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, जब वो लॉस करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, एनर्जी उसे रिक्वायर्ड होती है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं उस वक्त एनर्जी जो रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि चैप्टर 3 में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीकाकार भी बाकायदा वहां एक्सप्लेन है। तो हमने कहा बाय रिलीजिंग कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 348 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी उसने रिलीज की। अब जैसा कि हमने इसकी क्लोरीन की यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और ये क्लोराइड आयन जो बना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हुई है लिहाजा डेल्टा एच की वैल्यू जो है हमने यहाँ माइनस में लिखी है, -348 किलो जूल पर मोल। अब क्लोराइड आयन भी तैयार है और सोडियम आयन भी तैयार है। अब स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स holds sodium and chloride ion to produce crystal lattice. It is an exothermic process, release 788 किलो जूल पर मोल। अब सोडियम आयन बन चुका था, क्लोराइड आयन बन चुका था, दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स होती है और दोनों बहुत मजबूती के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और उस वक्त एनर्जी जो रिलीज होती है वो 788 किलो जूल पर मोल है। लिहाजा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है हमने क्या लिखी है, माइनस में लिखी है, -788 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। पेपर में बाकायदा लॉन्ग सवाल बनकर आता है, आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करें और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को आप डिस्कस करें, तो आपने यहां तक लिखना होगा, तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बेटा काइंडली कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करके इस सदका जारिया में हमारा हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।